स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कि वेव क्या है और वेव किस तरह से ट्रैवल करती है। वेव हमने जनरली डिफाइन किया था जी, वेव इज ए डिस्टर्बेंस। अगर मैं सिंगल सेंटेंस में लिखता हूं तो मैं सिंपली लिख सकता हूं जी, वेव इज ए डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम। डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम। अब मीडियम जैसे क्या मुराद है? मीडियम हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग हो सकती है, यानी एक रस्सी हो सकती है, वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली मीडियम है। तो इनके अंदर अगर आप इनके पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेंगे तो वेव ट्रैवल करेगी। किस तरह से? हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। फर्स्ट करें, हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है, जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ मैंने क्या किया, एक जो है वो रस्सी बांध दी, यानी इसके साथ मैंने एक स्ट्रिंग जो है वो बांध दी इस तरह से। अब क्या होगा, जब इस स्ट्रिंग का एक एंड इसका मैंने अपने हाथ में पकड़ा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब मैं इस स्ट्रिंग को अपवर्ड लेके जाऊंगा, ठीक है, एंड देन डाउनवर्ड लेके आऊंगा, एंड देन अगेन अपवर्ड लेके आऊंगा। अब अगर सपोज कर ले कि स्ट्रिंग जो है, ये जो रस्सी है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल है, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल है। तमाम पार्टिकल्स पहले क्या थे? एट रेस्ट थे, मूव नहीं कर रहे थे। जब मैंने अपवर्ड फोर्स लगाई, यानी फर्स्ट जब मैं इसको अपवर्ड लेके गया हूं, तो क्या होगा? अब फर्ज करें जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, इसको मैं कहता हूँ ओ, ठीक है, ये ओ पोजीशन पे था। अब जब मैंने इसको अपवर्ड लेके गया बाय अप्लाइंग फोर्स, यानी यहाँ तक लेके आया, तो आप देखेंगे तमाम जो जो पार्टिकल्स हैं वो, यानी वेव की शेप इस तरह, रस्सी की शेप इस तरह से हो जाएगी, यानी वेव यानी रस्सी आपकी इस तरह से हो जाएगी। चूंकि अब आप देखें कि ये तमाम इनर्शिया में थे। अब मैंने ये एक ही बॉडी है, चूंकि रस्सी सारे कनेक्टेड पार्टिकल्स हैं। जब मैंने आप एक कुछ पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया तो बाकी पार्टिकल्स भी उसके साथ उसी डिस्टर्बेंस के एवज अपवर्ड मूव करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा कि ये पार्टिकल्स जब मैंने अपवर्ड मूव कराया, चूंकि क्या हुआ कि एक पार्टिकल को डिस्टर्ब कराया, उसने अपनी डिस्टर्बेंस नेक्स्ट पार्टिकल को, उसने देन अगेन नेक्स्ट में वैसे डिस्टर्बेंस पैदा होती जाएगी। चूंकि डिस्टर्बेंस की डायरेक्शन अपवर्ड पे है तो तमाम पार्टिकल अपवर्ड मूव करेंगे। अब क्या होगा कि जब इस रस्सी को जब मैं दोबारा से नीचे लेके आऊंगा, ठीक है, डाउन साइड पे लेके आऊंगा, तो आप देखेंगे कि इस वेव की डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी। चलें जिसको मैं अभी एक डिफरेंट कलर में शो करता हूँ, ठीक है। इस वेव की डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी, क्योंकि ये पार्टिकल अगेन नीचे आएंगे। अब ये तो अपवर्ड मूव कर रहे थे, इसलिए इस वेव की डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी। यानी अगर आप यहाँ पे देखें इस तरह से, क्योंकि अब ये पार्टिकल अभी भी ऊपर जा रहे हैं, ये पार्टिकल अभी भी अपवर्ड ही मूव कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये पार्टिकल को आपने डाउनवर्ड मूव करा लिया, ठीक है। अब जब रस्सी को आप यानी बाय हैंड आप दूसरे एक्सट्रीम, यानी ये जो एक्सट्रीम था इसको आप ए कह दें, और दूसरे एक्सट्रीम की तरफ जब आप आ जाएंगे तो इसको आप कह दें माइनस ए, या इसको चलें बी कह देते हैं हम, ठीक है, डिफरेंट नेम देते हैं, इसको हम बी कह देते हैं। अब क्या हुआ, पार्टी यानी जब आप इसको नीचे लेके आए तो पार्टी ये वाली साइड आपकी नीचे आ गई, ठीक है, और ये वाले पार्टिकल अभी भी ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो जब आपके ये वाले पार्टिकल डाउनवर्ड देखें, इस साइड पे यानी रस्सी के इस पोर्शन के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं उनकी अब मूवमेंट डाउनवर्ड स्टार्ट हो चुकी हुई है, ठीक है। तो जब आपके पार्टिकल ये नीचे आएंगे तो ये वाला जो पार्टिकल है वो यहाँ तक समवट पहुंच जाएगा, तो आपकी जो इस वेव है उसकी कुछ हालत इस तरह से हो जाएगी, जिसको मैं अभी येलो कलर के अंदर शो कर रहा हूँ। फर्ज करें उसकी इस तरह से हालत हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा इसको बना दिया, ठीक है। चलें फर्ज करें हम डिस्टर्बेंस इतनी जितनी रखने हैं। अब ये देखें ये पार्टिकल अभी तक ऊपर जा रहे हैं अगेन, चूंकि इन तक अभी मूवमेंट, ये जो डिस्टर्बेंस थी अभी भी इनके अपवर्ड ही है, लेकिन ये पार्टिकल चूंकि आप इसके साथ अटैच थे, ये वाले पार्टिकल्स आपने डाउनवर्ड साइड पे मूव करने शुरू कर दिए, और अभी स्ट्रिंग की हालत ऐसे होगी। अब जब आप स्ट्रिंग को आप अगेन वापस अपवर्ड लेके जाएंगे, यानी वापस ऊपर लेके जाएंगे, तो ये वाले पार्टिकल चूंकि इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, ये वाला पार्टिकल ऊपर चला जाएगा। अब ये चूंकि इनके अंदर डिस्टर्बेंस डाउनवर्ड ही है, ठीक है, इनके अंदर डिस्टर्बेंस जो है वो अभी अभी डाउनवर्ड स्टार्ट होगी, पहले अपवर्ड थी, और ये पार्टिकल अभी भी अपवर्ड जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जब आप इस स्ट्रिंग को यहाँ पे लेके आएंगे तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग की हालत कुछ इस तरह से हो जाएगी, स्ट्रिंग की हालत कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। और अब ये हमारे पास कुछ इस तरह की अगर आप देखें तो एक वेव क्रिएट होगी। यानी अगर आप मैं रेड कलर के अंदर मैं आपको इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्या होगी, ये वेव हमारे पास ऑलमोस्ट बन चुकी है। ये हमारे पास क्या है, एक वेव है। चूंकि अब क्या हुआ कि अगर आप देखें तो इन पार्टिकल्स को आपने ऊपर मूव कराया, ये पार्टिकल्स डाउनवर्ड मूव कर रहे थे, ये तब तक यहाँ पे पहुंच गए, और ये पार्टिकल भी डाउनवर्ड थे। जब आपने इसको वापस ओ बी से ओ पे लेके गए इसको, ठीक है, ये पोजिशन, ठीक है, ये ए है और ये बी है। जब आप इसको बी से वापस ओ पे ले गए तो ये पार्टिकल उस वक्त यहाँ पे पहुंचे थे, एंड देन अगेन ये पार्टिकल चूंकि इनके दरमियान अपवर्ड मूवमेंट थी, भी अपवर्ड जा रहे थे, तो ये अपवर्ड अपना
मूवमेंट, अपनी जो मोशन है, अपने जो इनर्शिया है उसको कंटिन्यू रखेंगे और इस तरह से आपके पास एक वेव पैदा होगी। अब देखें ये एक एक पार्टिकल के ऊपर जो डिस्टर्बेंस मूव कर रही है। अब आप ये जो आप देख रहे हैं जनरली अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया जो डेफिनेशन है वो हम ये डेफिनेशन लेते हैं जी कि वो आपके यानी ये पार्टिकल तमाम इक्विलिब्रियम में थे, यानी अगर आप ये देखें तमाम के तमाम ये पार्टिकल क्या थे, इक्विलिब्रियम में थे। अब आपने इनका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया, ठीक है, तो जब ये पार्टिकल इस वेव के ऊपर इस इक्विलिब्रियम से अबव एग्जिस्ट करते होंगे तो वो वाला पॉइंट जो कि मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर होगा, यानी मैक्सिमम हाइट, जैसे ये वाला इसका देखें तो इसकी मैक्सिमम हाइट है, ये वाला जो पॉइंट होगा इस वेव का ये आपके पास कहलाएगा क्रेस्ट, ठीक है। लेकिन बुक्स के अंदर अगर आप देखें तो बुक्स के अंदर सिर्फ इस पूरे पोर्शन को, चूंकि आप डिपेंड करता है कि आप कितना आपका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड क्या होता है कि आपकी मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, मीन पोजीशन से, ये आपकी मीन पोजीशन थी तमाम पार्टिकल की रेस्टिंग पोजीशन, इससे एक एक्सट्रीम पे वो जितना ऊपर जाएंगे या जितना नीचे आएंगे वो उसका कहलाएगा एम्पलीट्यूड। तो एक एंड से इसका एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम, वो पॉइंट जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया क्रेस्ट है, ठीक है। लेकिन बुक्स के अंदर जो है डेफिनेशन में इस तरह भी दिया जाता है जी कि आपका जो ऊपर वाला ये पोर्शन है जो कि आपके इक्विलिब्रियम पोजीशन से अबव लाई करता है ये तमाम क्या है, क्रेस्ट है, और जो बिलो लाई करता है ये तमाम क्या है, जिसको हम कहते हैं जी ट्रफ। तो अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया सिर्फ वो पॉइंट ट्रफ होगा जो कि आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के ऊपर एग्जिस्ट करता है, लेकिन जनरली हम कहते हैं कंप्लीट जो है ये कंप्लीट का पूरा क्या है, ट्रफ है। तो एक अगर आप देखें, अगर हम जनरली देखते हैं तो एक ट्रफ जितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है, अगर आप देखें यहाँ पे तो मैं इसको कलर कर देता हूँ, जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है, अगर आप ये देखें तो ये हाफ ये डिस्प्लेसमेंट इतना ट्रेवल हुआ, फिर मजीद इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ, तो ये जितना डिस्प्लेसमेंट एक क्रेस्ट और एक ट्रफ में एक वेव ट्रेवल करती है दैट इज कॉल्ड लैम्डा, दैट इज कॉल्ड वेव लेंथ, इसको हम कहते हैं जी वेव लेंथ, ठीक है, जिसको हम लैम्डा के नाम से भी जानते हैं, लैम्डा, ठीक है, लैम्डा। अब यहाँ पे हमें ये बात समझ आती है कि वेव जो है वो बेसिकली जब ट्रैवल करती है तो वेव के पार्टिकल्स ट्रैवल नहीं करते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बल्कि वो अपनी डिस्टर्बेंस को ट्रैवल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस पार्टिकल को देखें, एक पार्टिकल को हम अंडर एग्जामिनेशन रखते हैं तो ये पार्टिकल यानी ड्यूरिंग मोशन जब आप इसको रिपीट टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर देंगे अपने हाथ को, तो आप देखेंगे कि इस तरह की वेव प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी, इस तरह की, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो आपका पार्टिकल ड्यूरिंग वेव ये यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता था, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, ठीक है, यहाँ पे भी आया, इसी तरह कोई और पार्टिकल ले लें यहाँ पे, तो इसकी भी वो सारी की सारी पोजीशंस थी जो कि इस पार्टिकल की हमने स्टडी की। तो मीन के पार्टिकल इटसेल्फ मूव नहीं करते बल्कि अपनी डिस्टर्बेंस नेक्स्ट पार्टिकल को मूव करते हैं। अगर आप इसकी बेटर पिक्चर देखना चाह रहे हैं तो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक वेव इस तरह से किसी असना के अंदर इस तरह से थी, ठीक है, यानी मैं इस तरह से शो कर दूंगा आपको, किसी असना के अंदर एक, चलें थोड़ा सा बेहतर हम ड्रॉ कर देते हैं, किसी असना के अंदर एक वेव इस तरह से थी, ठीक है, यानी एक दफ़ा अपवर्ड मूवमेंट कराने से, ठीक है, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं जी कि नेक्स्ट लम्हे यही डिस्टर्बेंस जो है यानी यहाँ से स्ट्रेट होगी और यही डिस्टर्बेंस आगे चली गई, ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखते हैं, ठीक है, अस्यूम कर लें कि तमाम जो डिस्टेंस है वो सेम है। इसी तरह से नेक्स्ट टाइम में अगले अगले सेकेंड के 10th पार्ट के अंदर फॉर एग्जांपल ये जो डिस्टर्बेंस थी, या डिपेंड करता है कि आपने कितना जो है वो रखा हुआ है, ठीक है, यानी हमने कितना उसको उसकी फ्रीक्वेंसी क्या, यानी इसकी वेव की यूं समझे कि वेव की स्पीड आपने क्या रखी हुई है। तो ये जो डिस्टर्बेंस आप देखें कि यही डिस्टर्बेंस बेसिकली मूव कर रही है आगे, पार्टिकल खुद मूव नहीं कर रहे, रस्सी के पार्टिकल वहां, क्योंकि वो रस्सी के पार्टिकल तो रिजिड होते हैं, वो तो अपनी जगह चेंज नहीं कर सकते, तो पार्टिकल वहां पे वहां ही मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ अपनी डिस्टर्बेंस को पास ऑन कर रहे हैं नेक्स्ट पार्टिकल तक। तो इस तरह से वेव प्रोड्यूस होती है और इस तरह से वेव जो है वो एक पार्टिकल से नेक्स्ट पार्टिकल में ट्रेवल करती है।